करते हैं भारती एयरटेल अभी भी निफ्टी का करीब टॉप गेनर 4% ऊपर यहाँ पर भारती एयरटेल। राजेश जी, भारती ऐड करेंगे क्या इन लेवल्स पर? देखिए, आप अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो आपके पास 2 ही कंपनियाँ हैं मोबाइल प्ले करने के लिए, या तो भारती या जियो। आइडिया तो ख़ैर इस वक़्त कोई गिनती में है नहीं सब्सक्राइबर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो। आज की डेट में अगर भारती को देखो तो 550 मिलियन कस्टमर्स हैं। इंडिया, अफ्रीका दोनों में बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। जो एक्सपेंशन की बात हो रही है वो 5G नेटवर्क वगैरह की, वो बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए, मैं तो कहूँगा। और आने वाले दिनों में हमें लगता है न केवल अर्निंग्स बल्कि कैश फ्लो में भी अच्छी खासी बढ़त नज़र आएगी। इन सब के बीच में मुझे लगता है कि भारती एयरटेल में ध्यान देना चाहिए। और कल जो 2000 कुछ रुपए में भा जियो का प्लान आया, उसके बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आरपुस अब इनके बढ़ने वाले हैं, दो सारी कंपनियों के। तो वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। इन लेवल्स पे अगर किसी को साल भर का हॉराइज़न हो तो खरीदारी कर सकता है। हमारा जो लक्ष्य है हमारी कंपनी का, उसमें ₹1850 का लक्ष्य है, पहला लक्ष्य। और अगर 2 या 3 साल तक कंटिन्यू करता है तो और भी बड़े लक्ष्य हो सकते हैं, बट साल भर में 1850 का लक्ष्य है, उस हिसाब से इसमें खरीदारी की जा सकती है। भारती एयरटेल में 1850 का लक्ष्य और ख़रीदारी की पोजीशंस आप लेकर चले। मैं बस देख ही रही थी कि भारती का स्टॉक जो एक समय ऐसा बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था, इसने इस साल करीब 62% तक के रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं। तो मोमेंटम अच्छा खासा और इनके फेवर में दरअसल वो पूरा ट्रेड जाता हुआ। अनुज, जब आप मोतीलाल ओसवाल की वो वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे रामदेव अग्रवाल के साथ, मैंने उसके कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़े थे। 19 to 24 में भारती का शेयर सबसे बड़ा एक टर्न अराउंड रहा है, लॉस से मुनाफे में आई। एंड आई रिमेंबर कई साल पहले जब हम एम्पायर के ऑफिस में होते थे, रामदेव अग्रवाल सबसे ज़्यादा बुलिश थे और उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। सो इट्स परहैप्स हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ कि एक शख्स जो एक कंपनी पर काफ़ी बुलिश था, फिर उसने अंडर परफॉर्म किया और अब फिर से वो अपने ग्लोरी ईयर्स में लौटता हुआ शेयर। बिल्कुल। और हर्षिता, मैं तो भारती की स्टोरी बहुत क्लोजली फॉलो की है। मेरी पहली जॉब थी टेक्निकली भारती, मतलब ऑफिशियल जॉब नहीं, लेकिन कॉलेज के टाइम पे मैंने वहाँ पर उनके सिम बेचे थे, मुझे याद है। तो एक सिम बेचने का 500 रुपये मिलता था, मुझे याद है। तो उसमें एक बार मैंने महीने में 3 सिम बेच दिए थे, तो 1500 रुपये उस समय कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत पैसा होता था, बहुत ज़्यादा। तो और प्लस पेट्रोल का पैसा अलग मिलता था। तो एक ऐसी कंपनी थी, आई थिंक शायद 35 रुपये पर IPO आया था इसका शायद, और एडजस्टेड, और वो 25 तक गिर गया था। वहाँ लिया था रामदेव जी ने। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने खुद कभी कुछ गलत नहीं किया। इसमें जो वो वेल्थ डिस्ट्रक्शन आई थी, वो आई थी सेक्टर की वजह से, क्योंकि सेक्टर में इतनी ज़्यादा हेडविंड्स आ गई थी, स्पेक्ट्रम कॉस्ट इतने पहुँच गए थे, इतने सारे प्लेयर्स आ गए थे, लेकिन इन्होंने अपना डिसिप्लिन बना के रखा और इन्होंने सर्वाइव किया उस डाउन टर्न को। और अगर आप एक डाउन टर्न को सर्वाइव करते हैं तो नॉर्मली अगले अप साइकिल में आप बहुत पैसा बनाते हैं, जो भारती कर रहा है बेसिकली। और आई थिंक ये एक रीज़न है कि भारती ने पिछले आई थिंक 6 महीने कह रहा हूँ, पिछले 2 साल में जिस तरीके का पैसा बना के दिया। 600 पे एक बार ही रुका था जब इसके प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा था, और 600 से फिर वापस 400 तक गया था। उसके बाद नहीं रुका ये, 400 से फिर सीधा 1600। और आई थिंक मैं और वीरू जब साथ में शो किया करते थे तो मैं एक बात बोली थी वीरू को कि भारती को मैं 2000 रुपये पे देखता हूँ। तब 300-400 रुपये का भाव था, अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया 2000 से। और मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगले 10 साल में आपको 5 डिजिट का भी होगा, 10,000 का भी रेट आपको दिखाएगा, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री में अब ये डिओपोली है जहाँ पर इसके बिना किसी का काम नहीं चलता है। इंटरनेट 10 मिनट के लिए बंद हो जाए, आपकी लाइफ इधर की उधर हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए ये क्लियरली अब ये नेसेसिटी बन गई है, अभी लग्जरी नहीं है, अब ये नेसेसिटी है। जी हाँ, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, ये आपके लिए सबसे अहम हिस्सा